बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार जो है उसका फल मीठा ही होगा, और उसका फल कविताएं होगा, उसका फल शायरी होगा, उसका फल होगा शैलेश लोढ़ा, और उसका फल होगा बहुत खूब। एक साहब थे, उनकी कार लगभग 1 लाख किलोमीटर चल गई। अब वो बिक नहीं रही थी, अब क्या करें? तो उनके दोस्त को उन्होंने पूछा, भाई कैसे बेचूं इसे, क्या करूं? बोले कुछ मत कर, इसका स्पीडोमीटर घुमा के इसको 3000 किलोमीटर कर दे, तुरंत बिक जाएगी। उसने कहा ठीक है, 1 लाख का 3000 कर दिया। अब कुछ दिनों बाद वही दोस्त जिसने आइडिया दिया था वो मिला और कहने लगा, क्या हुआ भैया, कार बिकी कि ना बिकी? बोले यार अभी 3000 ही तो चली, अभी कौन बेचे इस कार को? अब इसे बुद्धिमता कहें या कुछ और लफ्ज का इस्तेमाल करें, छोड़िए साहब, उन साहब की बात हम क्यों करें, हम करते हैं उन 3 साहब की बात जो आज यहां आएंगे, सुनाएंगे कविताएं, जिनके लिए आप कहेंगे बहुत खूब। हमारे साथ होंगे जौनपुर उत्तर प्रदेश के श्री गिरीश श्रीवास्तव। नमस्कार गिरीश जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बैठिए। हमारे साथ होंगे धार मध्य प्रदेश के श्री संदीप शर्मा। नमस्कार संदीप, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया हैं, क्या बात है। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं जयपुर के गीतकार श्री बनज कुमार बनज। क्या अर्थ होता है बनज जी, बनज का? कई लोग जानना चाहते होंगे। बनज का अर्थ वैसा ही है, क्योंकि संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, तो वणज से बनज बना है जी। व्यापारी। व्यापारी जी। तो आप व्यापारी हैं? व्यापारी वैसे तो व्यापारी करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट्स का। जी, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार ये अल्फाज का व्यापार है जो आप करते नहीं, हैं। वो तो मैं करता नहीं हूँ। अल्फाज का व्यापार का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बेचते हैं। व्यापार का मतलब होता है, व्यापार शब्द जब संस्कृत में हुआ तब एक जमाने में व्यापार का मतलब बेचना नहीं होता था, व्यापार लेना देना होता था। हम आपको गेहूं देंगे, आप हमें चावल दीजिए, हम आपको रेशम दीजिए, आप हमें कपड़े देंगे। तो आप ये जो अल्फाज का व्यापार करते हैं कि आप लोगों को गीत सौंपते हैं और लोग आपको सौंपते हैं तालियां, मोहब्बत, प्यार। बहुत खूब। तो मित्रों, अब प्रारंभ किया जाए आज का एपिसोड, जिसमें हमारे साथ संदीप शर्मा है, बनज कुमार बनज हैं और गिरीश श्रीवास्तव जी। गिरीश जी क्या करते हैं जौनपुर में आप? जी मैं वकालत करता हूँ। वकालत? किस तरह के केस लड़ते हैं आप? मैं क्रिमिनल का केस लड़ता हूँ। नमस्कार। आप क्रिमिनल का केस लड़ते हैं, तो क्रिमिनल का केस जो लड़ने वाला वकील बड़ा दमदार होना चाहिए, क्योंकि जो सामने सारे लोग होते हैं वो वही होते हैं जो अपराध करते हैं, और उनका अगर केस हार जाए आदमी तो फिर एक केस और लड़ने की नौबत आ सकती है। वैसा मतलब नॉर्मली आप जीतते रहे हैं केस? जी हाँ, करीब करीब जीतता रहा। करीब करीब जीतते रहे। कोई ऐसा केस? ये गारंटी वकालत में नहीं ली जा सकती कि मैं सारे केस को जीत ही लूं। ना कवि सम्मेलन में ली जा सकती है कि मैं हर जगह जमूंगा ही। चलिए आज कोशिश करते हैं। आइए गिरीश कुमार श्रीवास्तव जी, भोजपुरी बिहार में सुनाइए सबसे पहले। कि भूली गई सुधि दौडगरी लखी सावन के भर ताल तलैया, और पंथ तुहार गिरीश निहारत काजर गाबही के देखवैया। क्या बात! हारी गई बलिहारी गई, मैं तो हारी गई सपने मोरी दैया। हारी गई बलिहारी गई, मैं तो मारी गई सपने मोरी दैया। रात वो रानी न बात वो रानी, चूहू चूहू बोले लगी चूहू चुैया। रात वो रानी न बात वो रानी, चूहू चूहू बोले लगी चूहू चुैया। और छंद देखिए कि लाल महावर हाथ रची, मेहनी मंगिया भर से नूर गाड़ी। साझ सजी सवरी सरमात लजात, शशि मुख घूंघट काढ़ी। क्या बात! अंगई अंग उमंग नदी भदई, उमगी अनुरागन बाड़ी। वाह वाह वाह, अंगई अंग बहुत अच्छे। अंगई अंग उमंग नदी भदई, उमगी अनुरागन बाढ़न।
तो लाल महावर हाथ रची मेहनी मंगिया भर से नूर गाढ़ी और जोहत कंत निहारत पंथ गिरीश उमा डेवढ़ी तर ठाढ़ी। वाह, वाह, जोहत कंत निहारत पंथ गिरीश उमा डेवढ़ी तर ठाढ़ी। और छंद देखें, श्रृंगार का छंद कि लाल महावर पैजनी बाजत मंत्र पढ़ई घुंघरू अंगनैया। लाल महावर पैजनी बाजत मंत्र पढ़ई घुंघरू अंगनैया। केली कुलेल करई कंगना खन कई अंगना फुद कैया। केली कुलेल करई अंगना खन कई कंगना फुद कैया। जोहत रीझत चोर चकोर गिरीश, रीझत चोर चकोर विभोर गिरीश निहारत लेत बलैया। कि छीन कटी कुछ उन्नत कामिनी चाँद भुई भुई डोलत दैया। छीन कटी वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चाँद भुई भुई डोलत दैया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो भाई जिनके हाथों में ये मेहंदी लगी हुई थी, महावर जिनके लगा हुआ था, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये और जिनके घुंघरू मंत्र बजाते हुए उस आंगन पे चल रहे थे, ये जिनके लिए लिखा था उनको आपने सुनाया कि नहीं सुनाया गिरीश जी? अब कुछ बातें राज को ही रहने राज दिया जाए, काहे को। क्या बात है, चलिए इसी बहाने आपने अपनी जवानी को याद कर लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जवानी याद में ही काम आती है, लेकिन आपके काम आएगी अभी कुछ देर बाद संदीप शर्मा की कविताएं, जब वो सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप हंसेंगे। ब्रेक के बाद बहुत खूब। लीजिए आप लोग तैयार हैं हंसने के लिए, हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, बहुत खूब में कविताएं सुनने के लिए, घर बैठ के तालियां बजाने के लिए। तो फिर इंतजार किस बात का है? संदीप शर्मा धार मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं, व्यंग्यकार है, हास्य की कविताएं लिखते हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ पढ़ते हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं संदीप शर्मा से उनके हास्य कविता के लिए। एक कविता पिछले दिनों अचानक पुनः समसामयिक हो गई। जी स्वागत। पिछले दिनों अग्नि मिसाइल अग्नि 5 का एक परीक्षण सफल हुआ और पूरे देश में बहुत खुशी रही कि हम महाद्वीप के पार तक मार करने की ताकत लेके आए हैं। मेरा एक बहुत सहजता प्रश्न मेरे मन में उठा कि जो पहले बना रखी थी उनका क्या किया अपन। अग्नि मिसाइल परमाणु बम भारत न रहे किसी से कम, एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ सके ऐसे लोग भी लाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अग्नि मिसाइल परमाणु बम भारत न रहे किसी से कम, एक कदम और आगे बढ़ाओ, बम फोड़ सके ऐसे लोग भी लाओ। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ओबामा अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम क्या करो, फोड़ दो। ऐसे कैसे फोड़ दो? तो फोड़ दो। हाँ। आपके जैसे बड़े व्यक्ति ने भी कह दिया फोड़ दो। हाँ। दिमाग लगाओ, दिमाग। हाँ। बिजनेस करो, और अगर दिमाग सच हो, लगे कि हाँ संदीप शर्मा ने कोई बिजनेस किया है, तब तालियां बजा के समर्थन करना। हाँ। अमेरिका ज्यादा फड़फड़ करे तो उसके पजामे की नाड़ी खींच दो। ओबामा अगर ज्यादा गड़बड़ करे तो अपना परमाणु बम अल कायदा को बेच दो। बिजनेस इसमें बहुत छोटी सी टेक्निक है। हाँ। उसके पास बम नहीं है, हमारे नेताओं में दम नहीं है। अपन अपना बम उसको दो, वो उठा के फेंक देगा। अपन फोकट में ही विश्व गुरु भारत। अपना परमाणु बम अल कायदा को बेच दो। अल कायदा बम लेके दौड़ेगा तो बुश तो क्या, क्लिंटन से भी भागते नहीं बनेगा। मोनिका लेविन्स्की के साथ उसका अगला हनीमून भी बंबई के रेलवे स्टेशन पे ही बनेगा। प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है। प्रतिबंधों से डरना क्या है, स्पिन बॉलिंग देखना कविता को कहां पहुंचाता हूं। प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर अब मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे अमेरिका जी नहीं सकेगा। अगर असम से चाय बंद कर दी, चाय पी नहीं सकेगा। भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमरीकी बाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। अरे अमेरिका, तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर तो हमारे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत। तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर तो हमारे हैं। किस बात से इतना ऊंचा अमेरिका का सर है, किस बात से इतना ऊंचा अमेरिका का सर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टरों की टीम में 17 भारतीय डॉक्टर हैं। अमेरिका, तेरा मिजाज कैसा है, जरा गिन तो सही तेरी अर्थव्यवस्था में कितना भारतीय पैसा है। तेरे उद्योगपति सिर्फ इस बात से जीते हैं कि भारत माँ के लाल,
माँ का दूध नहीं, तेरा दिया हुआ पेप्सी कोला और कोको कोला पीते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और हम भी देशभक्ति की तिजोरी खोलेंगे, सब मिलकर दिल से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे संदीप, बहुत बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई तुमने। अपना बम अलकायदा को बेच दो भाई, क्या बात है, आप तो बड़े व्यापारी निकले। और अमेरिका के खिलाफ आपने सारा का सारा यहाँ पे एक मोर्चा खोल दिया। देखिए ये कवि की विशेषता होती है कि जिसके पास पासपोर्ट भी ना हो अमेरिका से सीधी बात करता है। ये एक बड़ा काम होता है, मनोज जी, आसान काम नहीं होता है। तो इस कविता में भी व्यापार किया संदीप शर्मा ने। यहाँ खड़े होकर अमेरिका के बुश के खिलाफ, क्लिंटन के खिलाफ, सबके खिलाफ बोला। उन्होंने सुना ही नहीं। तो अब जिन्होंने सुना ही नहीं उनके खिलाफ बोलने में क्या दिक्कत है, आदमी बोल सकता है। और बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अलकायदा का जब भी होता है मुझे एक बच्चे की बात बड़ी याद आती है। वो जगह जगह ओसामा बिन लादेन के पोस्टर्स लगे हुए थे एक जमाने में, जब पकड़ा अब तो चला गया, ऐसा कहते हैं कि चला गया। अब अमेरिका कहता है तो यकीन करना ही पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि अभी तक है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो जब कहा कि भाई इस पे करोड़ों रुपए का इनाम है, तो एक बच्चे ने बड़ी लाजवाब बात कही। बोले इसको तभी क्यों नहीं पकड़ लिया जब फोटो खिंचाने आया। तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा हास्य है। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। आपका दोस्त शैलेश अरोड़ा लेके आ गया फिर कविताओं की महफिल। और ब्रेक पर जाने से पहले संदीप शर्मा सुना रहे थे हमें हास्य कविताएं। एक ऐसे गीतकार हमारे साथ हैं जिनके गीतों के विषय अलग होते हैं, कथन अलग होता है, कहन अलग होता है और अंदाज भी अलग होता है। नवगीत उन्होंने बहुत सारे लिखे और नए अंदाज में कई गीत लिखे। शब्दों का चयन अनूठा होता है। बनज कुमार बनज जो जयपुर से हमारे बीच में आते हैं, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें बनज। सबसे पहले तो बहुत खूब को साधुवाद। और एक गीत आपको मैं सुना रहा हूँ। तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले, तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले, जिसको बार बार तोले, खाली गठरी की गांठों को बार बार तू क्यों खोले। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। तेरे पास वाह, वाह, रखा खाली क्या गठरी की गांठों ऐसा जिसको बार बार तोले, तू माटी का बर्तन है जिसमें थोड़ा सा पानी है, तू माटी का बर्तन है जिसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा बचपन ढेर बुढ़ापा थोड़ी बहुत जवानी, थोड़ा बचपन ढेर बुढ़ापा, भाई क्या बात है। तू माटी का बर्तन है जिसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा बचपन ढेर बुढ़ापा थोड़ी बहुत जवानी है, फिर क्यों बेमानी सपनों को लेकर इधर उधर डोले। भाई क्या बात है, तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले, तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले, माना तेरे पास सांस और धड़कन की कुछ मोहरें हैं, माना तेरे पास सांस और धड़कन की कुछ मोहरें हैं, फिर भी तू तो कर्जदार है, घेरे तुझको बोहरे हैं, भटक रहा है किस तलाश में, भटक रहा है किस तलाश में, बदल बदल करके चोले, तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले, तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले, जब तक धड़कन साथ है तेरे तब तक धूप छाम है रे, जब तक आंखें खुली हुई हैं तब तक शहर गांव है रे। क्या बात। जब तक धड़कन साथ है तेरे तब तक धूप छाम है रे, जब तक आंखें खुली हुई हैं तब तक शहर गांव है रे, फिर क्यों अपने छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें बोले, बहुत बढ़िया, क्या बात है जिसको बार बार तोले, तेरे पास रखा क्या ऐसा जिसको बार बार तोले। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह।
फिर क्यों छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बात बोले, तेरे पास रखा क्या ऐसा। अगर जिंदगी का ये सच हर इंसान को समझ में आ जाए तो फिर बात क्या है बनत जी कि हमारे पास क्या रखा है जिसके लिए हम इतनी बड़ी बातें करते हैं। और सचमुच आपने बिल्कुल कहा कि थोड़ा बचपन, ढेर बुढ़ापा और थोड़ी बहुत जवानी। बिल्कुल सही कहा कि ये ढेर बुढ़ापे का सच समझ में आ जाए कि जिंदगी में ना बचपन रहता है ना जवानी टिकती है। टिकता है तो वो बुढ़ापा जो आपके साथ हमेशा बना रहता है। और लेकिन हम न जाने क्यों ये सच समझते नहीं है। तो हमारे इन 3 कवियों की तरह आप हमारे तमाम कवियों को प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। कार्यक्रम से मोहब्बत बहुत खूब, अगर बहुत खूब बना है तो आप ही के प्यार की वजह से।